अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 जून की कॉल लेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए हम कराची स्टॉक एक्सचेंज हिडन इंडेक्स पर बात करेंगे। जिस तरह मेरी कॉल की टाइटल पेज पे लिखा होता है लर्न बिफोर यू अर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझते होंगे और डेडिकेटेड टीम हमारी और सेफली इन्वेस्ट हर चाहते हैं। हमारा नंबर है 0345619043। इस पर रब्ता करें आप अगर आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट में चाहे कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, अगर आप ट्रेडिंग किस तरह करनी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज प्लान किस तरह समझना है, तो इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, सब में पहले हम चलते हैं जुमे के सेशन पर और पिछले हफ्ते पर। पिछले हफ्ते में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन थे। अगर हम गौर करें तो ये जो 2 सेशन थे ये कमोबेश इसके सेंटिमेंट वैसे ही थे जिस तरह ईद से पहले आखिरी दिनों में मार्केट के सेंटिमेंट चल रहे थे। हम मार्केट में एक छोटी सी नॉर्थ बाउंड मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पहले सेशन में हमें नहीं मिली, वो हमको दूसरे सेशन में मिली। आपको बताया गया था कि 33,790 के ऊपर जो है मार्केट थोड़ा परफॉर्म करेगी जो लिमिटेड मूव होगी, और 33,987 के ऊपर जाके मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और हमने ये देखा कि मार्केट 33,790 के ऊपर गई और फिर मार्केट 33,987 के पास पूरा दिन गुजारने के बाद मार्केट जो है उसी के अराउंड बंद हो गई। अगर आप गौर करें तो ईद के बाद के दोनों सेशंस में ख़ास बात यह थी कि इसमें हमें वॉल्यूम्स अच्छे मिले। जुमेरात को भी वॉल्यूम अच्छे थे और जुमे को मज़ीद उससे 13% ज़्यादा थे। तो ओवरऑल जुमे को मार्केट 236 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। और अगर हम इन 2 सेशंस को वीक के हिसाब से देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट 94 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। अब हम चलते हैं हमारी वीकली स्टेटस की तरफ। हमारा जो वीकली स्टेटस है उसमें अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की सिचुएशन देखें तो आप देखोगे कमोबेश फिगर्स वैसी ही रही हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 दिन थे इसलिए नंबर कम है, मगर बहरहाल दोनों दिन सेलिंग ही नज़र आती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो कि आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में फॉरेन फंड्स की और लोकल फंड्स की सेलिंग नज़र आती है, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स में काफ़ी कंसिस्टेंसी नज़र आती है, वो अपनी माल को ख़रीदने पर तैयार हैं। और अगर हम मंथली फिगर्स देखें तो महीना चूंकि ख़त्म हो चुका है तो इस महीने में छुट्टियां कुछ ज़्यादा रहीं, तो उसके बावजूद भी फॉरेन फंड्स की फिगर जो है तकरीबन 4 करोड़ 92 लाख डॉलर की सेल बनती है। और फॉरेन लोकल फंड्स की भी सेल नज़र आती है। सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जितनी फॉरेन फंड्स की सेलिंग थी कमोबेश उतनी ही ज़्यादा उतनी ही उसके कमोबेश उतनी ही लोकल इन्वेस्टर्स की बाइंग है। वीकली अगर हम हाई की बात करें तो 33,598 रहा और 34,049 रहा जो कि जुमे को हमने देखा, और 33,598 हमारा लो रहा। फॉरेन इन्वेस्टर्स की जुमे की पोजीशन देखें तो बहुत अरसे के बाद हमको इन्फ्लोज देखने को मिले हैं जुमे को, मगर बहरहाल फिगर्स बहुत थोड़े से हैं। 4,72,000 डॉलर की इन्फ्लोज हैं और लोकल फंड्स और लोकल इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है। ये डेटा सारा हमारा NCCPL की वेबसाइट के हिसाब से होता है। न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो मेरे पास न्यूज़ में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मुझे नज़र आया, क्योंकि ईद की छुट्टियां गुजार के अभी ज़्यादा न्यूज़ देने वाले इस्लामाबाद को वापस नहीं पहुँचे हैं। तो मीडिया जो है सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर रिपोर्ट कर रहा है, और ये एक परेशान कुन सूरत हाल है कि कोरोना वायरस जो है वो ईद की छुट्टियां और उसमें जो नरमियां जो हमने देखी और ईद की शॉपिंग देखी उसके बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। और इस वक्त एटलीस्ट कराची के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ कि कराची के तमाम हॉस्पिटल जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए और सबको इस वबा से महफूज रखे। और ये ख़बरें भी गर्दिश करती रही हैं कि ईद के बाद जो है लॉकडाउन में सख्ती होगी। अभी तक हमें कोई ऐसा अमल देखने में नहीं आया, देखते हैं आगे क्या चलता है। अच्छा जनाब, अब देखना यह है कि पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ जो हमारी होनी चाहिए टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अगर आप वीकली स्टेटस में देखें तो आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। मंथली चार्ट जो है वो किस शक्ल का है आप देख सकते हैं।
ये जो सब में ऊपर वाला चार्ट है उसमें आपको मंथली चार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारा मई का महीना है। जबकि आप वीक को देखें तो वीक में चूंकि 2 दिन थे तो काफ़ी छोटी सी हमें कैंडल नज़र आ रही है, और अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो वो भी हमें कैंडल काफ़ी लिमिटेड मूव की नज़र आ रही है, मगर हम इग्नोर कर सकते हैं इसलिए कि सिर्फ 2 दिन थे। मगर ये बात भी हमें सोचनी पड़ेगी कि बेशक 2 दिन थे, मगर ईद से पहले की भी जो कैंडल है, अगर आप ईद से पहले के सेशन देखें तो उसमें भी हम लिमिटेड मूव में चले आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो सिचुएशन ये है कि मार्केट जो है पूरा महीना जो मई का है उसमें हमें रेंज बाउंड चलती हुई नजर आई है साइडवेज में। तो अब इस बात की बड़ी उम्मीद है कि मार्केट डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगी, और इसलिए ऐसी सूरत में ट्रेड करना निस्बतन आसान इसलिए हो जाता है कि आपके पास बड़ा सेट ट्रिगर होता है मार्केट का। तो अब आने वाला ये जो जून का महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्तलिफ हवालों से। सब में पहले तो चूंकि ये हाफ ईयर क्लोजिंग है और फुल ईयर सीमेंट और ऑयल सेक्टर की क्लोजिंग है, तो काफ़ी सारी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं वो इसमें रिपोर्ट करेंगी अपनी परफॉर्मेंस। तो उस परफॉर्मेंस को लेके मार्केट में उसका हमें असर ज़रूर नज़र आएगा। और अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो चार्ट जो है एक शॉर्ट वेव दिखा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, जो 34,395 की तरफ जाती है। 34,395 ये वही ट्रिगर है जिसके ऊपर हम एक रैली देख सकते हैं। वो रैली कितनी होगी इसके बारे में अभी बात करना थोड़ा मुश्किल है, हम मोमेंटम ऑफ बुल्स को गेज करके समझ सकेंगे शायद कि वो रैली कितनी बड़ी हो सकती है। मगर बहरहाल 600 से लेकर 1200 पॉइंट तक की वो रैली बन सकती है अगर मार्केट 34,395 के ऊपर सस्टेन करे या क्लोज करे। और अगर मार्केट 34,395 के ऊपर ट्रेड नहीं करती तो हम वहां से फिर मार्केट में एग्जॉर्शन भी देख सकते हैं। और अगर आगाज के साथ हम मार्केट को 33,987 945 के नीचे ट्रेड करते देखें तो हम मार्केट में डिप्रेशन देखेंगे, और मैं लॉन्ग जाने का मशवरा नहीं दूंगा। वैसे मैंने कॉल में तो कहा है कि 33,818 के नीचे लॉन्ग ना जाएं, मगर मेरा आपको एहतियातन मशवरा ये है कि 33,945 के नीचे भी आप लॉन्ग ना जाएं, क्योंकि एग्रेसिव बियर्स हम देख सकते हैं अगर मार्केट 33,635 595 के एरिया को तोड़ दे। और आपके पास यहाँ पर जो ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं प्रिसाइज टेबल में, ये सारे सपोर्ट लेवल हैं, और मैं समझता हूँ कि हर सपोर्ट लेवल के टूटने से बियर्स की एग्रेशन में इजाफा होगा। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिए और जहन में रखिए कि जून के अंदर मार्केट अपना डायरेक्शन ज़रूर बनाएगी। और दूसरी जानिब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर कीजिए। और जिस तरह मैंने आगाज़ में बताया था कि आप 0345 619 0443 पे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको मज़ीद अपनी सर्विसेज के बारे में भी आगाह कर सकेंगे, जो सेफली इन्वेस्ट हर गुजरते दिन के साथ कोशिश कर रही है कि छोटे इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अच्छा दिन साबित हो, और अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।